तो कल हमने संकुलन क्षमता पढ़ी थी एससीसी के लिए और बीसीसी के लिए, एफसीसी के लिए। आज हम पढ़ेंगे बीसीसी के लिए। बीसीसी का मतलब क्या होता है? काय केंद्रित, काय केंद्रित घनीय यूनिट सेल या फिर इसको हम बोलते हैं अंतः केंद्रित भी बोलते हैं। काय केंद्रित को अंतः केंद्रित भी बोलते हैं। तो ये बीसीसी के लिए हुआ। बीसीसी में आपने पढ़ा होगा कि जो घन बनता है इसमें परमाणु जो होते हैं वो कोणों के साथ साथ में एक अंतः केंद्र पर भी उपस्थित होता है। परमाणु कोणों के साथ साथ में अंतः केंद्र पर भी उपस्थित होता है। यानी कि परमाणु घन है तो ये कोनों पर तो उपस्थित होंगे, कोनों के साथ साथ में एक परमाणु जो होगा वो अंतः केंद्र पर भी उपस्थित होगा। ठीक है, तो परमाणु जो होंगे कोनों के साथ साथ में अंतः केंद्र पर भी उपस्थित होता है। तो ये जो परमाणु है ये बीच वाला परमाणु है। हमने इसकी कल उस दिन पीछे ओपन चैन बनवाई थी। ओपन चैन का मतलब खुली श्रृंखला इसकी बनाई थी। खुली श्रृंखला मतलब 3D बनाया था, जो 3 डायमेंशनल था। तो 3 डायमेंशनल में आपने देखा होगा कि ये जो परमाणु है यानी कि ये जो गोला है, इस गोले को ये सारे गोले टच करते हैं। क्या करते हैं? सभी गोले टच करते हैं। तो ये जो गोला होगा, अगर इस गोले को सारे गोले टच करते हैं तो इसको अगर हम यहाँ से एक ऐसी रेखा खींच दें तो ये क्या बन जाएगा? विकर्ण संबंध बन जाएगा। विकर्ण संबंध ये प्रदर्शित करता है। क्यों करता है? क्योंकि ये जो गोला होगा या ये जो परमाणु है वो इन सभी परमाणुओं को क्या करेगा? टच करेगा। क्या करेगा? टच करेगा। और इससे पहले हमने एफसीसी पढ़ाया था तो उसमें बीच वाला जो गोला था और इस वाले गोले को टच कर रहा था और हमने इस तरीके से क्या बनाया था? एक त्रिभुज बनाया था। तो इनकी त्रिज्या इसकी यहाँ से ली थी, मतलब ये परमाणु जो था इस तरीके से बना था कि ये ये कोने का परमाणु है और यहाँ तक था, ये इस टाइप से। तो यानी कि एक त्रिज्या ये मानी थी, एक ये मानी थी, एक ये मानी थी और एक ये मानी थी। तो ये त्रिज्या जो थी वो कितनी थी? हमारी 4r थी। कितनी थी टोटल? विकर्ण जो था कितना था? 4r था। तो ये जो था इसी प्रकार से ये भी हमारा क्या बन जाएगा? 4r बन जाएगा। क्यों बन जाएगा? क्योंकि ये जो है हमारा ये सारे गोले, ये वाला गोला और ये वाला गोला जो होगा इस वाले गोले को क्या करेंगे? टच करते हैं। तो टच करने पर क्या होगा? यानी कि स्पर्श करते हैं तो इनकी जो त्रिज्याएं होंगी, पूरा ये विकर्ण संबंध जो बन जाएगा वो क्या बन जाएगा? हमारा 4r बन जाएगा। अगर यहाँ पे हम एक रेखा इसको इससे मिला देते हैं तो हमारा एक ये त्रिभुज बन जाता है। दिखाई पड़ रहा है? ये क्या बन जाता है? त्रिभुज बन जाता है। क्या बन जाता है? त्रिभुज बन जाता है। और अगर इस त्रिभुज को हम क्या करते हैं और एक त्रिभुज हमारा ये बन जाएगा, ये 2 त्रिभुज बन रहे हैं। एक तो हमारा ये बन रहा है और दूसरा ये वाला बन रहा है। तो इसको अगर हम नाम दे दें AB और इसको C और इसको D, तो 2 त्रिभुज बन रहे हैं। तो ये वाला क्या बन जाएगा? ये और ये गोला एक दूसरे को टच करेंगे, मतलब ये वाला गोला और ये वाला एक दूसरे को टच करेंगे। तो इस एक दूसरे को टच करने पर इनके बीच की दूरी हमने कितनी मानी थी? A मानी थी। ये वाला गोला होगा और ये वाला गोला एक दूसरे को टच करेंगे तो इनके बीच की दूरी जो होगी वो कितनी हो जाएगी? A हो जाएगी। और इस वाले गोले की तो हमने मान ही ली, कितनी हो गई? 4r हो गई। जब इसकी A होगी तो ये भी हमारा क्या बन जाएगा? A बन जाएगा। अब देखो इसमें 2 त्रिभुज बन गए तो हम दोनों त्रिभुजों से हम निकाल लेंगे त्रिभुज। पहले तो हम त्रिभुज ले लेंगे, त्रिभुज BCD। त्रिभुज BCD में क्या हो जाएगा? BD का स्क्वायर पाइथागोरस प्रमेय से,
पाइथागोरस प्रमेय क्या लगेगा, ये हमारा कर्ण बन जाएगा ये वाला बी और डी, तो इसमें क्या हो जाएगा बी डी का स्क्वायर बराबर बी सी का स्क्वायर और प्लस सी डी का स्क्वायर, यही तो होगा। अब सी डी देखो इसमें कितना है हमारा ए है, सी डी कितना है हमारा ए है, और बी सी को हम यहाँ से निकाल लेंगे, इसकी जगह पे अभी दूसरा जो त्रिभुज हम लेंगे यहाँ पे ए सी और बी लेंगे या बी सी ए लेंगे, जो इस वाले त्रिभुज में लेंगे तो इससे हमारा बी सी का मान निकल आएगा। तो ये जो होगा यहाँ से हम निकालेंगे। अब त्रिभुज क्या ले लेंगे, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में हमारा क्या बन जाएगा बी सी का स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा ए बी जो हमारा वो क्या है ए है, और जब ये वाला ये है तो ये भी क्या आ जाएगा ए सी जो है ये भी ए बन जाएगा, तो इसको हम लिख लेंगे ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये दोनों जुड़ जाएंगे तो बराबर क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर, यानी कि बी सी स्क्वायर बराबर क्या आ गया 2a स्क्वायर। अब बी सी स्क्वायर को हम कहाँ रख देंगे, यहाँ पे रख देंगे इसकी इस वाले समीकरण में, इसको चाहे तो एक मान लो, इसको रख दो पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। बी सी स्क्वायर की वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे तो बी डी बराबर हो जाएगा बी डी स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर। अब देखो सी डी है हमारा, सी डी हमारा कौन सा ये और ये है, तो इसको भी हम क्या मान लेंगे ए मान लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा ए का स्क्वायर हो जाएगा, ये दोनों जुड़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 3a स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3a स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि बी डी स्क्वायर बराबर 3a स्क्वायर हो गया। यहाँ से 3a स्क्वायर हो गया बी डी। अब बी डी की अगर हम वैल्यू रख दें, बी डी हमारी कितना है बी और डी, बी डी को हमने कितना माना है 4r स्क्वायर, तो 4r का होल स्क्वायर हो जाएगा बराबर 3a स्क्वायर, और ये 4r का क्या हो जाएगा 16r स्क्वायर बराबर 3a स्क्वायर। 3 को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा 16/3 r स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, r स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। अगर हम यहाँ से a की वैल्यू ज्ञात करें तो कितनी हो जाएगी है, अगर इसका हम क्या करेंगे वर्गमूल कर दें तो 4 तो 16 है, 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब 3 का वर्गमूल है नहीं तो √3 r बराबर a हो जाएगा। a की वैल्यू हमें मिल गई यहाँ से, वही हमें चाहिए थी। अब देखो गोले का आयतन कितना होता है, ये हमारा क्या मिल गया a की वैल्यू मिल गई। अब गोले का आयतन हमें निकालना है, तो गोले का आयतन क्या होगा, गोले का आयतन बराबर 4/3 पाई r क्यूब। अब ये गोले का आयतन हो गया, लेकिन हमें चाहिए होता है कुल गोलों का आयतन। अब कुल गोले इसमें कितने होंगे, अब देखो हमने कल बताया था कि क्या होता है कि ये अभी हमने बताया कि इसमें क्या है 8 कोनों पर है और एक अंतः केंद्र पर है, एक क्या है अंतः केंद्र पर है, तो 8 कोनों पर है, यानी कि 8 गुणा 1/8 प्लस अंतः केंद्र के पर कितना है 1 है, और उसके गुणा कितने से करते हैं हम 1 से करते हैं, तो 8 से 8 कट जाएगा 1 बचेगा, 1 + 1 बराबर कितना हो गया 2, यानी कि इसके लिए कितने परमाणुओं की आवश्यकता होती है 2 परमाणुओं की आवश्यकता होती है। तो कुल गोलों का आयतन बन जाएगा बराबर 2 गुणा 4/3 पाई r क्यूब, तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8/3 पाई r क्यूब, ये बन गया। हमें यूनिट सेल का आयतन पता करना है, तो यूनिट सेल का आयतन कितना हो जाएगा बराबर क्या होता है a क्यूब, यानी कि भुजा क्यूब होता है। फार्मूला कल हमने बताया था क्या होता है, पैकिंग इफिशिएंसी बराबर P बराबर पैकिंग इफिशिएंसी क्या हो जाएगा कुल गोलों का आयतन बटे यूनिट सेल का आयतन।
गुणा 100। मान रख दो इसमें कुल गोलों का आयतन कितना निकल के आया था 8/3 पाई आर क्यू बटे ए की वैल्यू कितनी निकल के आई, यूनिट सेल का आयतन कितना निकला है 1 क्यू है और ए की जगह पे हमारा कितना है 4/√3 आर का होल क्यू इंटू 100 ये हो जाएगा। अब देखो इसका अगर हम क्यू करें तो 8/3 पाई आर क्यू बटे ये हमारा बन जाएगा 4 का वर्ग करेंगे तो 4 चौक 16 चौक 64 और √3 का हो जाएगा 3 3 9 3 है 3 गुणा 3 बार करनी है ना तो इसका 3 3 9 9 √3 आएगा ओ सॉरी √3 है √3 है √3 का अगर हम करेंगे 3 बार तो ये क्या हो जाएगा हमारा 3 बन जाएगा और इंटू √3 तो क्या हो जाएगा 3 और आर क्यू और इंटू 100 आर क्यू से आर क्यू कैंसिल 3 से 3 कैंसिल बचेगा कितना हमारा 8 पाई और ये क्या बचाएगा 64 इंटू √3/100 3 ये ऊपर आएगा 8 से काट दो 8 8 64 पाई का मान रख दो कितना होगा 3.14 और इंटू √3 का मान कितना होता है 1.73 बट्टे 8 गुणा 100 4 से काट दो 4 दूनी 8 4 दूनी 8 4 पंजे 20 तो ये हमारा बन गया है 3.14 इंटू 1.73 इंटू 25 बटे 2 यहाँ से काट लो 2 1 कम 2 1 बचा कितना हो गया 11 पॉइंट गया 2 पंजे 10 और 2 सत्ते 14 यानी कि 1.57 इंटू 1.73 इंटू 25 इनकी गुणा करनी है। पच्चीस की गुणा यहाँ कर लेंगे तो 25 तियाँ 75 हासिल 7 और 25 सत्ते 175 और 7 25 सत्ते 175 और 7 182 हासिल 18 और 25 एकम 25 और 18 25 और 18 8 5 13 33 और 10 43 और 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा और गुणा 1.57 इसकी गुणा कर लेंगे कितना आ रहा है 67.9 अब 67.9 आ रहा है तो इसको हम क्या लिख लेंगे पूरा 68 लिख लेंगे तो इसकी संकुलन क्षमता जो निकल के आएगी वो क्या हो जाएगी 68% हो जाएगी। ठीक है तो देख लो एक बार फिर से समझ लो हमने लिया था यहाँ पे जो ए बनाया था इसमें कितने बने थे 2 त्रिभुज बने थे। एक त्रिभुज हमारा क्या था BCD था तो BCD में हमारा BD स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर हो जाएगा। इसको समीकरण नंबर हमने 1 मान लिया। दूसरा त्रिभुज ABC था तो इसमें BC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इन दोनों की वैल्यू हमने रख दी A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर इनको तो जोड़ा तो क्या हो गया हमारा 2A स्क्वायर।
यानी कि बी सी स्क्वायर बराबर क्या निकल के आया, 2a स्क्वायर आया। और बी सी जो है हम इसकी वैल्यू जो हमें निकल के आएगी 2a स्क्वायर, इसको हम यहाँ रख देंगे समीकरण नंबर 1 में। तो बी डी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 2a स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, इसकी भी वैल्यू हमने त्रिभुज से निकाल ली तो क्या हो गया हमारा a स्क्वायर हो गया। तो बी डी स्क्वायर बराबर क्या हो गया हमारा 3a स्क्वायर हो गया। बी डी स्क्वायर बराबर 3a स्क्वायर। बी डी की हमने वैल्यू रख दी 4r, तो क्या हो गया 4r का होल स्क्वायर बराबर 3a स्क्वायर। इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 16r स्क्वायर बराबर 3a स्क्वायर। इसका अंडर रूट करेंगे यानी कि ये स्क्वायर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 16/3r, 3 को इधर ले आए तो 16/3r स्क्वायर बराबर a स्क्वायर हो जाएगा। इसका अंडर रूट करेंगे तो हम 16 का वर्गमूल क्या होगा 4 और 3 का अंडर रूट 3, r बराबर a। हमें यहाँ से a की वैल्यू मिल गई, यानी कि a की वैल्यू हमें निकालनी थी, वो हमें यहाँ से मिल गई। हमें यूनिट मतलब संकुलन क्षमता निकालने के लिए गोले का आयतन चाहिए होता है और यूनिट सेल का आयतन चाहिए। तो गोले का आयतन क्या हो गया 4/3 पाई आर क्यू। अब हमें चाहिए कुल गोलों का आयतन। बीसीसी में अभी हमने बताया था कि कितने गोलों की आवश्यकता होती है, यानी कि 2 परमाणुओं की आवश्यकता होती है। तो 2 परमाणु यानी कुल गोलों का आयतन कितना हो जाएगा, 2 से गुणा कर देंगे तो 2 गुणा 4/3 पाई आर क्यू, 4 दूनी 8/3 पाई आर क्यू हो गया। ये हमारा कुल गोलों का आयतन आ गया। यूनिट सेल का आयतन क्या होता है भुजा क्यू, और भुजा हमारी कितनी थी ए थी, तो इसका आयतन क्या हो जाएगा ए क्यू हो जाएगा। पैकिंग एफिशिएंसी हम निकाल लेंगे संकुलन क्षमता, तो कुल गोलों का आयतन बटे यूनिट सेल का आयतन गुणा 100। यहाँ से हम रखेंगे तो 8/3 इसकी मान रख देंगे। कुल गोलों का आयतन हमने निकाला था 8/पाई आर क्यू, इसका मान रख दिया। यूनिट सेल का आयतन का मान रख दिया इंटू 100। 3 से 3 कट गया, आर क्यू से आर क्यू कैंसिल हो गया, हमारा बचा क्या 8 पाई इंटू, अब ये अंडर रूट 3 है, ये पलट के कहाँ पहुँच जाएगा ऊपर पहुँच जाएगा, इसकी गुणा ऊपर हो जाएगी। तो 8 पाई इंटू अंडर रूट 3 अपान 64, और 64 को हमने 8 से काट दिया, 8 8 64, 8 आ गया। इसकी पाई की वैल्यू हमने रख दी 3.14 इंटू अंडर रूट 3 की वैल्यू होती है 1.73। इन दोनों की वैल्यू रखी, कैलकुलेट किया, 8 से इसको हमने 4 से काटा, 4 दूनी 8 और यहाँ पे 25 आ गया, 4 दूनी 8, 2 बचा 10 हो गया, यहाँ पे 20, 4 पंजे 20। यहाँ पे मान रख दिया, हमने 2 से इसको डिवाइड किया तो 2 एकम 2, पॉइंट लग जाए, यहाँ पे 11 हो गया, 2 पंजे 10, 1 बचा 14 हो गया, 2 सत्ते 14। इनकी गुणा करी, यानी कि 25 की गुणा इसमें करी तो हमारा क्या आ गया 43.25 आ गया। अब इसकी गुणा 157 से करेंगे तो 67.9 आएगा, और 67.9 है यानी कि लगभग कितना हो जाएगा 68% हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी पैकिंग इफिशियंसी जो है कल हमने पढ़ा था 68% आ गई SCC। ठीक है, इसके बाद हम न्यूमेरिकल